गहरे जंगल में एक बूढ़ी गाय थी जिसका नाम गौरी था। गौरी अपने जीवन के आखिरी दिनों को सुकून से बिताना चाहती थी। एक शाम जब वह हरे भरे मैदान में घास चर रही थी, एक खूंखार बाघ ने उसे देखा। बाघ का नाम तारक था, जो अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। जैसे ही गौरी ने तारक को अपनी ओर बढ़ते देखा, वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। तारक भी उसका पीछा करने लगा। भागते भागते गौरी एक पुराने तालाब में जा पहुंची। घबराई हुई गौरी उस तालाब के अंदर घुस गई। तारक भी क्रूरता में अंधा होकर उसी तालाब में कूद पड़ा। तब उन्होंने देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं था। उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। दोनों ही कीचड़ में फंस गए और वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। गौरी उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे ढंसने लगी। तारक भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं सका। वह भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर ढंसने लगा। दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गौरी के निकट होने के बावजूद तारक उसे पकड़ नहीं पा रहा था। गौरी ने शांत भाव से तारक से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? तारक ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी ही है। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहां पर नहीं पाएगा, तो वह ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकालकर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में ही एक आदमी उसे गौरी को ढूंढते हुए वहां आया और गौरी को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय गौरी और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए वह खतरा था। इस घटना से गौरी और उसके मालिक के बीच का लगाव और भी गहरा हो गया, जबकि तारक को अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ी। इस कहानी में गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकारी मन है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है। कीचड़ यह संसार है और यह संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूं, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। यही अहंकार है और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं होता, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है।